कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान सड़क दिखाई जाती है। यहाँ हमें सोरटूथ जैक नाम के क्रीचर के बारे में बताया जाता है। हर हैलोवीन की रात के समय वो चर्च की घंटी बजाने की कोशिश करता है, पर उसे रोककर मारना पड़ता है, अपनी जान की बाजी लगाकर। हैलोवीन की रात कुछ लड़के किसी चीज को ढूंढ रहे थे। उन सबसे दूर एक लड़का अकेला ही सड़क पर खड़ा था। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है और अचानक उसके पीछे सोरटूथ आ जाता है। बाकी लड़के इस लड़के को जलते हुए देखते हैं। ये सब सोरटूथ को देखकर उसका पीछा करते हैं। इनमें से एक हवा में ही कट जाता है। जिम दौड़ता हुआ सोरटूथ पर टूट पड़ता है। उन्होंने चर्च के बाहर ही सोरटूथ को दबोच लिया था। उसे मारकर जिम उसके पेट से खाने की चीजें निकालकर खाता है, जिसमें नूडल्स, चॉकलेट और कई सारी चीजें थी। सोरटूथ को मारने की खुशी में सब लोग जश्न मनाते हैं और जिम के नाम के नारे लगाने लगते हैं। जिम के जीत के सम्मान में उसे एक बड़ा घर और एक कार दी जाती है। जिम का छोटा भाई उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, पर जिम अकेला ही दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता है। जिम वहाँ से कार लेकर चला जाता है। अगले सीन में 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक स्कूल में एक पुलिस वाला उन्हें सोरटूथ के बारे में डरा रहा था। वो प्रोजेक्टर पर उन्हें एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है, 1 साल सोरटूथ ने सारी फसल तबाह कर दी थी। तुम लोगों को 3 दिन तक बिना खाए पिए अपने परिवार से दूर होकर सोरटूथ को मारना पड़ेगा। सोरटूथ के मरने के बाद ही तुम सब पेट भर के खाना खा सकोगे। जीतने वाले को इस बार लाल रंग की गाड़ी और बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, जिससे वो दुनिया घूम सके। यहाँ पर कुछ लड़के सोरटूथ को मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, पर एक लड़का सोरटूथ देखने का दावा करता है। यहाँ पर जिम का भाई रिची और रिले के ग्रुप में हाथापाई हो जाती है। रिची अब बाहर आ गया था। रिले भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। रिले से बचने के लिए रिची एक थिएटर में छिप गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात कैली से होती है। यहाँ पर वो उसे इम्प्रेस करने के लिए फिल्मी डायलॉग चिपकाता है। रिची के बाहर जाते ही उसका लंबू दोस्त उसे कैली से दूर रहने की सलाह देता है। वो तीनों एक दुकान में जाते हैं। वहाँ पर दुकान वाला जिम की तारीफ करते हुए रिची को ताने मारता है। इससे गुस्से में बाहर चलते हुए वो बड़बड़ाने लगता है, उसका भाई कहाँ है और क्या कर रहा है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं। रिची और लंबू दूर खेतों में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है रिची अपने बड़े भाई जिम को पसंद नहीं करता। रात के डिनर के समय रिची की माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो रिची को एक पोस्ट देते हुए कहती है कि इसे उसके भाई ने भेजा है, पर रिची इससे खुश नहीं था। रिची भी अपने बड़े भाई की तरह प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, पर उसके माँ बाप साफ मना कर देते हैं। रिची गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। घने खेतों में एक आदमी कद्दू में चाकू से कट लगाकर उसे किसी पुतले पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रिले और उसका दोस्त रिची को दबोच लेते हैं। रिले रिची पर मुक्कों की बरसात करता है। रिची उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रिची गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे उसके बड़े भाई की जीत के पल याद आते हैं। अपने भाई जैसा बनने के लिए वो सीधा उन खेतों की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर सोरटूथ दिखाई देता था, पर वहाँ पहले से ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाला उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए उसे गाड़ी से निकलने को कहता है। रिची उससे बचकर खेतों की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाला उसके सर में डंडा मार देता है, जिससे रिची वहीं पर ढेर हो जाता है। यहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कमरे में लॉक कर देते हैं। भूख और प्यास से बिलखते सभी अपने पेरेंट्स से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं। इन सब में सिर्फ लंबू ही जोश में था। वो सभी बच्चे भूख और प्यास के कारण आक्रामक हो गए थे। खेतों में वही बूढ़ा आदमी पुतले की रस्सियां काटकर उसमें खाने की चीजें रखता है और ये पुतला जाग जाता है। उसके जागते ही सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आजाद कर देते हैं। दरअसल ये पुतला ही सोरटूथ था। हर कोई उसे मारकर सिकंदर बनना चाहता था। रिची को होश आते ही उसके पिता उसे बताते हैं कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोश था। उसकी प्रतियोगिता में जाने की बात सुनकर उसके पिता और माँ उसे रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं, पर रिची बाहर चला जाता है। रिची, लंबू और बाकी दोस्त एक गाड़ी में बैठकर खेतों की तरफ रवाना होते हैं। लंबू सभी को मास्क देता है। खेतों में उस बूढ़े आदमी को इनकी कार आते हुए दिखती है। ये तीनों कार में बात कर रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी से कुछ टकरा जाता है। अब इनकी गाड़ी भी बंद हो गई थी और दोबारा चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। लंबू गाड़ी से नीचे उतरकर सबको हथियार देता है। मिट्टी में छपे पैरों के निशान का पीछा करते हुए उन्हें खाने की चीजें मिलती है। इसका मतलब गाड़ी से सोरटूथ टकराया था। ये तीनों उन खाने की चीजों पर टूट पड़ते हैं। 3 दिनों से जो भूखे थे। रास्ते पे खड़ा रिची उन्हें चुप रहने को कहता है। तभी उन्हें खेतों में सोरटूथ नजर आता है। ये सब उसको मारने के लिए उसके पीछे ही भाग रहे थे। एक लड़का हवा में ही उड़ जाता है। अगले ही पल सोरटूथ उसे 2 टुकड़े में काट देता है। डरे से में ये सारे सोरटूथ का पीछा करते हैं। सोरटूथ लंबू का सर काटकर उसे भी मार देता है। ये सब देखकर रिची पागलों की तरह भागता है।
इस दौरान उसका मास्क भी नीचे गिर गया था। अचानक उसके पीछे कैली आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहते। इससे पहले ही खेतों में तेज सरसराहट होती है। अगले ही पल उनके सामने एक लड़का आता है। वो उन्हें वही छोड़कर भाग जाता है। वो लड़का भागते हुए घर आ जाता है और उसके माँ बाप उसे वहाँ से भगाते हैं। कहते हैं कि जीत के आना, नाक मत कटवाना। तभी सोरटूथ को अपने नजदीक पाकर वो भागते हुए एक बंकर के गेट को खटखटाता है। अंदर मौजूद लड़के उसे अंदर लेने के लिए आनाकानी कर रहे थे। वो बार बार दरवाजा खटखटाकर उसे अंदर लेने की रिक्वेस्ट कर रहा था। आखिरकार ये उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, पर उनके सामने सोरटूथ उस लड़के की खोपड़ी खोल देता है। अब सोरटूथ भी बंकर में चला गया था। कुछ ही समय में बंकर से खून का सैलाब बाहर निकलता है। रिची और कैली पुलिस वाले की कार लेकर भागते हैं। पुलिस वाला उन पर गोली चलाता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। 3 दिन से भूखे लड़के केक शॉप तोड़कर अंदर चले जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस बीच वो 2 लड़कों को भी मार देता है, पर भूख से बौखलाए लड़के इस बूढ़े आदमी को बड़े ही बेरहमी से मार देते हैं। कैली को रिची के साथ देखकर रिले उसकी पसंद का मजाक उड़ाता है, क्योंकि कैली एक निग्रो लड़की थी। रिची उन दोनों को पंच करके उन पर बंदूक तान देता है। रिले कहता है इस प्रतियोगिता में गन अलाउड नहीं है और ना ही लड़कियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अलाउड है। इस पर कैली कहती है लड़कियों को अलाउड नहीं होगा, पर एक निग्रो लड़कियों के लिए कोई नियम नहीं। रिची और कैली कार में आ जाते हैं। यहाँ पर वो अपने अतीत की कुछ बातें एक दूसरे को बताते हैं। गाड़ी में रेडियो पर कोई औरत सोरटूथ के बारे में बात करती है कि आधी रात होने को है और सोरटूथ चर्च के बाहर देखा गया है, उसे जल्द ही रोकना होगा। दरअसल ये कॉल पुलिस वाले के सहकर्मी ने ही किया था। कैली और रिची के सामने सोरटूथ आ गया था। रिची उसे शूट ही करने वाला था कि तभी उसका ध्यान सोरटूथ के बेल्ट पर जाता है। वो बेल्ट देखने पर वो थम सा गया था। कैली सोरटूथ पर लकड़ी से हमला करती है। सोरटूथ भी कैली को थप्पड़ से हवा में उड़ा देता है। इनके शोर से कमेटी का एक मेंबर उन पर गन तान देता है और उनको वहाँ से फूटने को कहता है, क्योंकि रिची और कैली दोनों ही प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। कैली और रिची को कार में देखकर पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। वो कैली के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। कैली उस पर लकड़ी से वार करती है। कैली को भी इस झड़प में चोट लग जाती है। रिची कैली को लेकर घर आ जाता है। वो अपने माँ से बर्फ और टॉवेल मांगता है। यहाँ पर उसकी माँ अजीब तरीके से गाना गुनगुना रही थी, मानो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया हो। रिची अपने भाई से पहले की विनर के बारे में पूछता है। यहाँ पर सोरटूथ रिची के पुराने घर आ जाता है। रिची माँ से पूछता है जिम ने जितने भी लेटर या पोस्ट भेजे हैं क्या वो माँ ने ही लिखे और भेजे हैं। उसके दौड़ देने पर माँ उसे चुप रहने को कहती है और एक चाकू अपने ही गले में घुसा देती है। यहाँ पर सोरटूथ ने भी पूरा घर जला दिया था। रिची के पिता पुलिस वाले की गाड़ी के पास आ जाते हैं। पुलिस वाला उनके नए बड़े घर के बारे में पूछता है, क्या अब वो उसमें खुश है। रिची के पिता उस घर को जहन्नुम कहते हैं। पुलिस वाला रिची के पिता को एक बुज़दिल और नकारा बाप कहता है। पुलिस वाले की बात से एक बात साफ हो जाती है, इस साल का सोरटूथ जिम था जो पिछले साल का विनर था। कैली रिची को यहाँ से दूर चलने को कहती है, पर रिची उसे मना कर देता है। दरअसल वो सोरटूथ यानी अपने भाई को चर्च में पहुंचाने की सोच रहा था। इससे ना ही कोई विनर बनेगा और ना ही कोई विनर सोरटूथ बनेगा। यहाँ पर सोरटूथ ने आतंक मचा रखा था। पुलिस वाला रिले को गाड़ी में बैठाकर उसे गन थमा देता है। कैली और रिची चर्च में आ जाते हैं। वहाँ पर रिची के पिता सोरटूथ यानी अपने ही बेटे जिम को मारने के लिए बैठे थे। उसके पिता का कहना था कि अगर सोरटूथ चर्च में आ गया तो हजारों जानें चली जाएगी। ये एक कभी न रुकने वाली चेन है जिसमें एक जान बचाने के लिए दूसरी जान चली जाएगी। जिम के प्रतियोगिता जीतने के बाद कमेटी ने उसके माँ बाप को सच बता दिया था। कमेटी का फैसला मानने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते तो कमेटी पूरे ही परिवार को मार देती। रिची अपने पिता को भला बुरा कहकर बाहर आ जाता है। वहाँ उसे जिम यानी सोरटूथ चर्च की तरफ आते हुए दिखाई देता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर रिची दुखी होता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिम रिची के पास पहुंचने ही वाला था कि रिले उसके सर में गोली मार देता है। रिची अपने भाई को सहारा देकर चर्च में ले जाने लगता है। तभी रिले फिर से उसके सर में गोली मार देता है। अपने भाई को मरता देख रिची जोर जोर से रोने लगा था। इससे पहले कि रिले तीसरी गोली उसे मारता, रिची रिले पर ही बंदूक तान देता है। तभी जिम अपने भाई रिची का हाथ पकड़कर उसे खुद को शूट कर आजाद करने को कहता है। रिची बड़े भारी मन से अपने भाई को शूट करता है। अब इस बार का विनर रिची था। हर तरफ खुशी का माहौल था, पर अपने ही भाई को मारकर रिची अंदर तक टूट गया था। शाम के पार्टी में वो केली के साथ डांस करता है। दरअसल रिची केली के साथ यहाँ से दूर जाना चाहता था। रिची को ढेर सारे पैसे और कार दी जाती है। पुलिस वाला रिची को बड़े ही अजीब तरीके से देखता है। अपना एक और बेटा खोने के डर से रिची के पिता पुलिस वाले पर गन तान देते हैं। इस पर पुलिस वाला इन सब के लिए रिची
रिची के पिता को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि वो अपने बेटे को एक रात भी घर में नहीं रुका पाए और अब पुलिस वाले को उसे भी मारना पड़ेगा। ये सुनकर रिची के पिता उससे शूट ही करने वाले थे कि पुलिस वाला गन दूर करके रिची के पिता को ही पीटता है और रिची केली को लेकर वहां से चल देता है। कुछ दूर आने पर पुलिस वाला उनके पीछे आ जाता है और रिची केली से नीचे झुकने को कहता है ताकि कोई उसे ना देख सके। पुलिस वाले से बचने के लिए रिची स्पीड बढ़ाता है पर सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था। रिची जैसे तैसे गाड़ी मोड़कर रुका देता है। गाड़ी रुकते ही पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसे उस जगह ले जाने लगता है जहाँ पर सोरटूथ टंगा हुआ था। रिची एकदम से पुलिस वाले को शूट कर देता है और उसके बाद दूसरी गोली मारकर उसे ठंडा कर देता है। इतने में ही अचानक कोई उस पे पीछे से वार करता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जो अक्सर खेतों में दिखाया जाता है। वो रिची को घायल करके जिंदा ही दफनाने लगता है। उसे दफना कर अपना काम पूरा करके बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। रिची के पिता रिची को ढूंढते हुए आ गए थे। वो केली को वहाँ से दूर चले जाने को कहते हैं। केली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वही बूढ़ा रिची की बॉडी को बाहर निकलता है और अब उसे भी सोरटूथ बना देता है। समय के साथ कद्दू चेहरे में समा जाता है। रिची के पिता उसके पास आते हैं। दरअसल उन्होंने पूरा 1 साल इस वक्त का इंतजार किया था। वो उसे नीचे उतरते हैं। तभी वहाँ वो खेतों वाला बूढ़ा आ जाता है। वो उन्हें इस हरकत के लिए पागल बोलता है। रिची के पिता उसके सिर में चाकू घुसाकर उसे ठंडा कर देते हैं। अब रिची भी सोरटूथ के रूप में जाग गया था। पिता अपने बेटे से पूरी दुनिया जलाकर राख करने को कहता है। सोरटूथ की आवाज से पूरा शहर गूंज उठता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जोर से बोलो।